नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हिंदी के 51 से लेकर 100 तक प्रश्न। दोस्तों कल हमने जो आपको वीडियो दिया था उसमें हमने 1 से लेकर 50 तक के सारे प्रश्न देख लिए थे और इसमें जो है 51 से लेकर 100 तक जो है प्रश्न देखने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में हिंदी जो है क्वालिफाई करना ज़रूरी है। इसलिए आप हिंदी को लगातार जो है प्रैक्टिस करते रहिए और आपका जो है 50 से 60 प्रश्न जो है आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे अगर आप रोज़ वीडियो हमारा देखते हैं तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 50 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो जो लोग भी अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं, आप टेलीग्राम पर जाकर डायरेक्ट बस डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करिए, हमारा चैनल आ जाएगा और वहाँ जो है आपको रेगुलर जो है पीडीएफ मिल जाया करेगी। तो देखिए 51 नंबर प्रश्न क्या है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। तो देखिए जो हमारी हिंदी भाषा है इसकी उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौरसेनी अपभ्रंश। जो हिंदी की उत्पत्ति हुई है यह सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। तो यहाँ पर अगर आपका बी ऑप्शन अगर आपने चुना है तो आपका जवाब जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारी हिंदी भाषा इसके अंतर्गत 5 हमारी उपभाषाएं आती है और 17 बोलियाँ आती हैं। याद रखना है 5 उपभाषाएं और 17 बोलियाँ आती हैं हमारी हिंदी के अंदर। दूसरा प्रश्न है, वह भाषा जिसे विश्व में सर्वाधिक लोग अपनी मातृभाषा समझकर बोलते हैं। तो देखिए विश्व में सर्वाधिक जो लोग हैं कौन सी भाषा को बोलते हैं, तो आप सभी को पता होगा जो चीनी भाषा है, जिसे हम मंदारिन भी कहते हैं, इसे मैंड्रिन भी लोग कहते हैं। तो चीनी जो है विश्व में सर्वाधिक लोगों द्वारा जो है बोली जाती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सा है। फिर देखिए वही प्रश्न है, मंदारिन। मंदारिन ही जो है चीनी भाषा है। तो देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है मंदारिन विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली जो है भाषा है। अगला देखिए 54 नंबर प्रश्न, संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है। संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है। तो देखिए कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक व्यक्ति, ये हमारा प्रश्न हो चुका है। हमारा प्रश्न ये था कि संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है। जो संसार की विभिन्न भाषाएं हैं इसमें हिंदी का कौन सा स्थान है। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान है। देखिए पहला कौन सा है, पहला हमने अभी देखा कि जो मंदारिन भाषा है यानी कि जो चीनी भाषा है यह विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है। दूसरे नंबर पर हमारी जो भाषा आती है वो है अंग्रेजी, दूसरी जो है अंग्रेजी बोली जाती है दूसरे नंबर पर। तीसरी जो हमारी भाषा है हिंदी सर्वाधिक बोली जाती है और चौथे नंबर पर जो है स्पेनिश, कौन सी, स्पेनिश भाषा जो है चौथे नंबर पर सर्वाधिक बोली जाती है। तो हिंदी का जो स्थान है कौन सा है, तीसरा है पूरे विश्व में, ये आप याद रखिए। अगला देखिए 55 नंबर प्रश्न, बुंदेली हिंदी की एक बोली है तो पंवारी और राठौरी क्या है। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि हमारी हिंदी में जो है 5 उपभाषाएं हैं, 5 उपभाषाओं में 17 बोलियां हैं। तो देखिए 5 उपभाषाएं आप सभी को पता हो कौन कौन सी, जैसे कि हमारी क्या हो जाएगी, एक पूर्वी हिंदी हो गई, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, अवधी हो जाएगा। इसके अंतर्गत बिहारी हिंदी एक हमारी उपभाषा होती है। इसके अलावा राजस्थानी हो जाएगी और क्या हो जाएगी, पहाड़ी। इस प्रकार से हमारी 5 उपभाषा हैं। इसके अंदर 17 उपबोलियाँ हैं, 17 बोलियाँ हैं। तो देखिए बुंदेली जो है हिंदी की एक बोली है और पंवारी और राठौरी क्या है, ये दोनों हैं उपबोलियाँ हैं। क्या है, उपबोली। बोली के अंदर जो बोली होती है उसे हम क्या कहते हैं, उपबोली। तो ए नंबर जो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, 56 से 60 नंबर तक प्रश्न के लिए निर्देश दिया गया है। दोस्तों आपसे एक बात ज़रूर कहना है कि दोस्तों वीडियो को आप शेयर बहुत ज़्यादा करिए। देखिए हम आपके लिए मेहनत करते हैं, अगर आप वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो हमारे अंदर जो उत्साह है वीडियो बनाने का वो दोस्तों समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप जितना अधिक से अधिक वीडियो को दोस्तों शेयर कर सकते हैं, शेयर जरूर करिए। चैनल पर अगर पहली बार आते हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। दोस्तों देखिए 56 से 60 में क्या करना है कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक शब्द के साथ 4 अन्य शब्द दिए गए हैं। इनमें 3 पर्यायवाची हैं और एक शब्द जो है पर्यायवाची नहीं है। जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उसका चयन करना है। तो देखिए 3 पर्यायवाची मिलेंगे आपको, एक पर्यायवाची नहीं है, आपको उसी का चयन करना है। जैसे कि पहला प्रश्न है अंत। अब देखिए इसमें से जो 3 शब्द होंगे वो अंत के पर्यायवाची होंगे, एक नहीं होगा और उसी एक को है आपको चुनना है। तो अंत का पर्यायवाची अवसान होता है, समाप्ति भी होता है, उपसंहार भी होता है, किंतु अंदर नहीं होता है। क्या होता है, अंदर जो है अंत का पर्यायवाची नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अंत का पर्यायवाची अंदर नहीं होगा। तो सी ऑप्शन अगर आपने चुना है तो आपका जवाब जो है राइट हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है कि अक्षी, अक्षी का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। देखिए अक्षी मतलब अगर हम स्पष्ट रूप से देखें तो हमारा होता है आँख। अक्षी मतलब क्या होता है, आँख। तो चक्षु मतलब भी आँख होता है, आँख तो आँख है ही, और लोचन मतलब भी आँख होता है, किंतु धुरी मतलब जो है आँख नहीं होता। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, अक्षी का धुरी। ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है धुरी जो है यह अक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा।
58वां प्रश्न देखिए, अग्नि दिया हुआ है तो पहचानना कि अग्नि का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। पावक अग्नि का पर्यायवाची है, अनल अग्नि का पर्यायवाची है और आग भी जो है अग्नि का पर्यायवाची है, किंतु अनिल, अनिल क्या है, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि अनिल हम वायु को कहते हैं। क्या है, अनिल जो है वायु का पर्यायवाची है। अगला देखिए, अनूठा। अनूठा का पर्यायवाची अद्वितीय होता है, अनोखा होता है, बेजोड़ होता है। आश्चर्यजनक जो है इसका पर्यायवाची नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आश्चर्यजनक। ऑप्शन नंबर ए जो है 59 नंबर प्रश्न का, ये इसका पर्यायवाची नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 60वां प्रश्न है कि अभय, तो अभय का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। देखिए, अभय मतलब होता है कि भय से रहित, भय मतलब क्या होता है, डरना, और अभय मतलब जो न डरे, तो उसे निर्भीक कहते हैं, निर्भय कहते हैं, निडर कहते हैं। यहाँ पर भयानक जो है अभय का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, जैसे कोई शब्द आपको मिलता है, आप उसका कोई भी अर्थ निकालिए, उस अर्थ से जो है आप सभी ऑप्शन को देखिए, आपको अपने जो आंसर है आराम से मिल जाएगा। तो अभय का जो है भयानक पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए, 61 से 65 के लिए क्या निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों के 4 अर्थ दिए गए हैं, आपको सटीक समानार्थक शब्द का चयन करना है। तो देखिए, समानार्थक शब्द का चयन करना है। देखिए, केतु मतलब क्या होता है, झंडा, आचार्य, किरण या फिर दिशा। तो सही आंसर क्या होगा, देखिए केतु जो है झंडा का पर्यायवाची है। क्या है, झंडा का समानार्थी केतु है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो ए है 61 नंबर प्रश्न का करेक्ट होगा। दूसरा ऑप्शन दिया है पिसुन, 62 नंबर में क्या दिया है, पिसुन। तो पिसुन का समानार्थी क्या होता है, पिसुन का समानार्थी होता है चुगलखोर, जो व्यक्ति दूसरों की चुगली करता है उसे हम क्या कहते हैं, पिसुन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी आपका दिया है, पिसुन का चुगलखोर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, तनु। देखिए, तनु मतलब शरीर, यहाँ पर तनु का जो अर्थ हो जाएगा वो शरीर से संबंधित है। क्या हो जाएगा, तनु मतलब यहाँ पर शरीर से संबंधित है। तो ए ऑप्शन जो है इसका सही समानार्थी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, 64 नंबर प्रश्न, धाता किसे कहते हैं, धाता। देखिए, धाता का जो हमारा सही समानार्थी होगा वो हो जाएगा विष्णु। विष्णु को जो है धाता कहते हैं। क्या कहते हैं, विष्णु को धाता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है सारंग। सारंग किसे कहते हैं, तो सारंग जो मोर होता है, क्या होता है, मोर को सारंग कहा जाता है। तो सारंग का हमारा सही समानार्थी क्या हो जाएगा, मोर। ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है 66 से लेकर 70 तक के लिए कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक शब्द के साथ 4 विलोमार्थक शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक ही विकल्प सही है, आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए, 4 विकल्प हैं, एक सही है, आपको उसी एक का चयन करना है। तो देखिए, पहला है अगम। अगम का अगर आप अर्थ निकालें, गम मतलब होता है जाना या जाना, चलना, और अगम मतलब जहाँ जाना कठिन हो। क्या होता है, जहाँ जाना कठिन हो उसे अगम कहते हैं। देखिए, जहाँ पर पहुँचा ना जा सके उसे अगम कहते हैं यहाँ पर, क्योंकि जहाँ पर जाना कठिन हो उसे हम दुर्गम कहते हैं। क्या होता है, जहाँ पर जाना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं, और जहाँ पर न जाया जा सके वहाँ पर उसे हम अगम कहते हैं। तो अगम का हमारा जो विलोम क्या होगा, सुगम। जहाँ पर जाना बहुत ही मुश्किल है वो अगम है, और सुगम मतलब जहाँ पर जाना बहुत ही आसान है वो हमारा सुगम हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि अग्नि, अग्नि का हमारा जो है विलोम क्या होगा। तो देखिए, अग्नि का सीधा सीधा क्या होगा, जल। अग्नि का क्या हमारा विलोम होगा, अग्नि का जल। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है अग्र। अग्र मतलब क्या होता है, अग्र मतलब होता है आगे। अग्र मतलब क्या होता है, आगे। तो पश्च मतलब होता है पीछे। तो सही क्या हो जाएगा, अग्र का पश्च, आगे का पीछे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अग्र का पश्च। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है अज्ञ। अज्ञ का क्या होगा, देखिए, अज्ञ मतलब जो भी कुछ भी न जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं, और जो कुछ जानता है उसे प्रज्ञ कहते हैं। ये ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है अथ। देखिए, अथ मतलब क्या होता है, अथ मतलब होता है प्रारंभ। अब अथ मतलब क्या होता है, प्रारंभ, और इति मतलब होता है समाप्ति, यानी कि इति मतलब अंत। जब किसी भी चीज़ की समाप्ति होती है तो वहाँ पर इति हम कहते हैं, और अथ मतलब जो है प्रारंभ होता है। तो अथ का इति, देखिए, समाप्त मतलब भी खत्म होना होता है, खत्म मतलब भी खत्म होना होता है, लेकिन यदि अथ दिया होगा शब्द में तो अथ का आप जो है विलोम इति ही लगाएंगे, अथ का जो है समाप्त नहीं लगाएंगे। तो इति जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 71 से 75 के लिए क्या निर्देश दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में वाक्यांशों या फिर अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कोई एक विकल्प सही है, आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो अनेक शब्द के लिए, एक शब्द के लिए हमें इस विकल्प का चयन करना है, सही विकल्प का चयन करना है। पहला ऑप्शन है
अंडे से उत्पन्न होने वाला पक्षी होता है, लेकिन इसे हम कहते नहीं हैं। पिंडज बिल्कुल गलत हो जाएगा, स्वेदज भी गलत हो जाएगा। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, जो अंडे से जन्म लेता है उसे हम अंडज कहते हैं। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आप खुद पढ़ के समझ जाएंगे। ज मतलब जन्म लेना होता है, क्या होता है, ज मतलब जन्म लेना, और अंड मतलब अंडे से। तो जो अंडे से जन्म लेता है उसे हम अंडज कहते हैं। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। जो स्वेद यानी कि जो पसीने से जन्म लेता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वेदज। जो स्वेद से जन्म लेता है यानी कि पसीने से जन्म लेता है उसे हम स्वेदज कहते हैं। दोस्तों मेरी राइटिंग कैसी है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे यहाँ पर लिखने में परेशानी होती है। अगला प्रश्न देखिए, 72वां प्रश्न। किसी कथा के अंतर्गत आने वाला कोई दूसरी कथा जो होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए किसी कथा के अंतर्गत जो दूसरी कथा आती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अंतः कथा। एक कथा के अंदर यदि दूसरी कथा आती है तो उसे अंतः कथा कहते हैं। सी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा 73 है कि राजभवन के अंदर जहाँ महिलाएं रहती हैं उसे क्या कहते हैं। तो राजभवन के अंदर जहाँ महिलाएं रहती हैं उसे अंतःपुर कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, अंतःपुर कहा जाता है जहाँ पर महिलाएं जो है रहती हैं राजभवन के अंदर। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या होता है। देखिए धरती और आकाश के बीच का स्थान, देखिए कहीं पर एक ऐसा भी प्रश्न बनता है कि जहाँ पर धरती और आकाश का मिलन होता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि आप दूर से देखते हैं, यदि आप किसी ऊंचे स्थान से खड़े होकर देखें तो आपको जहाँ पर धरती और आकाश का मेल हुआ होता दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए उस स्थान को हम क्षितिज कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षितिज कहते हैं, जहाँ पर धरती और आकाश का जो है मेल होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होता है उसे हम अंतरिक्ष कहते हैं। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर होना चाहिए। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष होता है, और जहाँ पर धरती और आकाश आपको मिलते हुए प्रतीत होते हैं वो उस स्थान को हम क्षितिज कहते हैं। अगला देखिए, किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाले को हम क्या कहते हैं। किसी देश के अंदर होने वाला या फिर उससे संबंध रखने वाला जो होता है उसे हम अंतर्देशीय कहते हैं। अगर आपके पास अगर कोई भी एटीएम कार्ड होगा, यानी कि जो एटीएम कार्ड अगर होगा तो आप बहुत सारे एटीएम कार्ड वीज़ा वाला होता है, दूसरा होता है। लेकिन अगर आपके पास एटीएम कार्ड होगा तो आप उस पर देखिएगा, उस पर लिखा होगा कि अंतर्देशीय। क्या लिखा होता है कि अंतर्देशीय लिखा होता है, यानी कि वह देश के अंदर के लिए है। अगला प्रश्न है कि 76 से 80 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में मुहावरे या फिर लोकोक्तियाँ या फिर कहावतें दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न का अर्थ बताने के लिए 4-4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक सही है, सही विकल्प का ही आपको जो है चयन करना है। तो देखिए मुहावरे से भी 3-4 प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में बनेंगे। तो अगर आप कुछ कॉमन टॉपिक पढ़ लेते हैं तो भी आप 40 से 50 प्रश्न जो है आसानी से कर पाएंगे, और हिंदी में 40 से 50 प्रश्न जो कर देंगे तो आप आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे। अगला देखिए क्या है, अंग अंग ढीला होना। तो इसका क्या मतलब होता है, अंग अंग ढीला होने का अर्थ होता है कि बहुत अधिक थक जाना। सही आंसर क्या होगा, बहुत अधिक थक जाना। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट होगा। 77 नंबर प्रश्न की अंगारे उगलना। अंगारे उगलना का मतलब क्या होता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंगारे उगलना का मतलब होता है कि क्रोध में कठोर वचन कहना। क्या होता है, क्रोध में कठोर वचन कहना मतलब होता है अंगारे उगलना। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 78 नंबर प्रश्न की अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो अंगूठा दिखाना का मतलब होता है इनकार कर देना, यानी कि किसी बात के लिए मना कर देना, उससे हम क्या कहते हैं कि अंगूठा दिखा दिया। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 79 नंबर प्रश्न, अंगारों पर पैर रखना का अर्थ क्या होता है। देखिए अंगारों पर पैर रखना का अर्थ होता है कि जानबूझकर खतरे का काम करना। क्या होता है कि जानबूझकर खतरे का काम करना जो है इसका अर्थ होता है कि अंगारों पर पैर रखना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है अंधे की लकड़ी। बहुत ही फेमस ये कहावत है। तो अंधे की लकड़ी का मतलब वही होता है कि एकमात्र सहारा होना, किसी व्यक्ति के जो एकमात्र सहारा होना उसे हम कहते हैं कि अंधे की लकड़ी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है 81 और 82 के लिए। प्रश्न संख्या 81 और 81 से लेकर 85 तक के लिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। 81 से लेकर 85 तक के लिए है, 81 से लेकर 82 तक के लिए है, माफ़ कीजिएगा। प्रत्येक प्रश्न में किसी एक साहित्यिक कृति का नाम दिया गया है और उसके नीचे 4 रचनाकारों के नाम दिए गए हैं। इनमें से कोई एक ही नाम उक्त पुस्तक का रचयिता है। आपको प्रत्येक प्रश्न के पुस्तक के सही रचनाकार का नाम जो है चयन करना। देखिए प्रबंध चिंतामणि जो है एक यहाँ पर पुस्तक का नाम लिखा हुआ है, आपको इसके लेखक का नाम बताना है, साहित्यकार का नाम बताना है। तो देखिए जो प्रबंध चिंतामणि पुस्तक है इसके रचनाकार हो जाएंगे मेरुतुंग। सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार हो जाएंगे मेरुतुंग। ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए रचनाकारों से भी आपके 3-4 प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में।
इसलिए आज प्रमुख रचनाओं से संबंधित जो है ज़रूर टॉपिक पढ़ लेंगे। 82 नंबर प्रश्न की पृथ्वीराज रासो, ये तो बहुत ही फेमस है क्योंकि पृथ्वीराज रासो को जो है पहला जो है इसको प्रबंध काव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो को, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। अगर इसके अलावा अगर हम बात करें कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था, तो देखिए आप सभी को पता होगा कि चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर हमारा जो इस प्रश्न का ए है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 83-84 के लिए कि प्रत्येक प्रश्न में पद्यांश दिए गए हैं, प्रत्येक पद्यांश के रचनाकार के 4 नाम दिए गए हैं, इनमें से कोई एक नाम ही सही है, तो पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनके रचनाकारों का नाम जो है चिन्हित करिए। तो देखिए 83 नंबर प्रश्न की एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। यह जो है किसके द्वारा लिखी गई पंक्ति है? सही आंसर क्या होगा? देखिए ये जो है खुसरो के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। किसके द्वारा? खुसरो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बहुत ही फेमस ये हमारा दोहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और ये जो है कबीरदास का दोहा है। किसका है? कबीरदास का दोहा है। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, कबीर द्वारा ये लिखा गया है। अगला देखिए कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए बहुत ही फेमस अलंकार दे दिया गया है और आप सभी को उम्मीद है कि इस प्रश्न का उत्तर पता होगा। कनक कनकते सौगुनी जो है यह यमक अलंकार का उदाहरण है। देखिए यमक अलंकार में क्या होता है, जहाँ पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, तो यहाँ पर एक कनक का अर्थ सोना है और एक कनक का जो अर्थ है वो क्या है? धतूरा है। तो जहाँ पर एक ही शब्द के दो अलग अलग अर्थ होते हैं वहाँ पर हमारा यमक अलंकार होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। 86 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य वह है जो मनुष्य के लिए मरे, तो देखिए मनुष्य वह है जो मनुष्य के लिए मरे, इसमें हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाटानुप्रास जो है यहाँ पर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मनुष्य शब्द 2 बार आया है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? लाटानुप्रास जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 6 चरण वाला छंद कौन सा है? कवित्त, छप्पय, सवैया या फिर रोला? तो देखिए छप्पय का नाम सुनते ही आप समझ जाएंगे 6 चरण वाला छप्पय होगा। छप्पय जो है नाम से स्पष्ट होता है कि ये 6 चरण वाला होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला देखिए छंद शास्त्र में ह्रस्व और दीर्घ को क्या कहते हैं? देखिए ह्रस्व मतलब होता है जहाँ पर लघु स्वर का प्रयोग होता है, लघु मात्रा। दीर्घ मतलब जहाँ पर दीर्घ होता है। देखिए ह्रस्व और दीर्घ का मतलब ही होता है लघु और दीर्घ। ऑप्शन नंबर सी इसी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए रामचरितमानस के प्रसंग कंकन किंकिन नुपुर ध्वनि सुनी में कौन सा रस है? तो देखिए कंकन किंकिन नुपुर ध्वनि सुनी में जो है हमारा यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रृंगार रस। क्या हो जाएगा? 89 नंबर प्रश्न में श्रृंगार रस की दोस्तों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 90 नंबर प्रश्न शोभित कर नवनीत लिए घुटरुन चलत चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप लिए। देखिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रसंग है, शोभित कर नवनीत लिए। देखिए नवनीत जो होता है माखन को नवनीत कहते हैं। क्या होता है? जो माखन होता है उसे नवनीत कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पर बात हो रही है। शोभित कर यानी कि हाथों में नवनीत यानी कि माखन लिए, घुटरुन चलत रेणु तन यानी कि घुटने पे चल रहे हैं भगवान कृष्ण, मंडित मुख दधि लेप लिए यानी कि मुख में जो है दही उनके लेपा हुआ है, यानी कि यहाँ पर भगवान कृष्ण के बाल्यकाल का वर्णन किया गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वात्सल्य रस। जब बचपन का बात यहाँ पर आता है तो वहाँ पर कौन सा रस हमारा हो जाता है? वात्सल्य रस। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। 91 बान के लिए क्या करना है कि तद्भव शब्द का चयन करना है। क्या करना है? तद्भव शब्द का चयन करना है। तो तद्भव वह होता है जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आता है, उसे हम तद्भव कहते हैं। देखिए अंगुष्ठ जो है तत्सम है, अंग प्रोक्षा तत्सम है, अंगोछा देखिए अंग रक्षक भी तत्सम है, लेकिन तद्भव की बात हो रही है तो अंगोछा क्या है? यहाँ पर तद्भव शब्द हमारा हो जाएगा। तो सी ऑप्शन। देखिए जो हमें शब्द सुनने में लगता है कि ये हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं या फिर ये अशुद्ध हो सकता है, वही हमारा तद्भव होता है। तो आप आसानी से देखिए अनुत्थ, अड़ी, आत्मनः या फिर अनि, इसमें से तद्भव कौन सा है? तो देखिए अनि जो है इसमें तद्भव है, इससे क्या हो जाएगा? तद्भव अनि हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। इसमें से तत्सम कौन सा यानी कि जो संस्कृत का शब्द हो। देखिए गुलाब संस्कृत का शब्द नहीं है, एला संस्कृत का शब्द नहीं है, घर भी तत्सम नहीं है, कोई भी जो शब्द इसमें है तत्सम नहीं है, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तो देखिए संयम, जन्म, विस्फोट, कोई भी इसमें देखिए 94 में भी हमारा क्या हो जाएगा? देखिए कोई भी इसमें तत्सम नहीं है, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ते हैं
तथा शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो देखिए बार बार मैंने बताया है कि उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगता है, प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। तो प्रत्यय जो होता है शब्द के अंत में लगता है और उसका अर्थ जो है बदल देता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा शब्द गलत है। तो देखिए 4 दिए हुए हैं, इनमें से सभी जो है इक प्रत्यय से बनाए गए हैं और एक जो है इक प्रत्यय से नहीं बना है, वहीं आपको ढूंढना। देखिए पाक्ष इक, पाक्षिक में इक लगा हुआ है, भौम इक, भौमिक में लगा हुआ है, दैव इक, दैविक में भी इक प्रत्यय लगा है। 96 का देखिए सामाजिक में जो है इक प्रत्यय नहीं लगा है, तो हमारा सी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग है। तो बहुत ही आसान है, बेइंसाफी में बे उपसर्ग लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न के नीचे दिए गए शब्दों में से किस शब्द में तत्सम उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो देखिए तत्सम उपसर्ग जुड़ा हुआ है, सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुभव में जो है अनु, अनु क्या है, अनु एक तत्सम उपसर्ग है अनुभव में, तो हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए, 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को हम क्या कहते हैं। तो देखिए 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को जो है हम समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास। 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से जो पद बनता है उसे हम समास कहते हैं, सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित पदों में से किस शब्द में समास नहीं है। किस शब्द में समास नहीं, देखिए हाथों हाथ, राजाध्यक्ष यानी कि राज का अध्यक्ष, पर्वत का अवरोही, सभी जो है समास है। सौभाग्य में कोई भी समास नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न प्रकार से कल और आज को मिलाकर हमने 100 प्रश्न पूरा देख लिए, जो कि आपके पूरा सिलेबस वाला प्रश्न है। अगर आपने 50 में से अगर आप 40 के लगभग भी प्रश्न किया हो तो आपके लिए कोई भी चिंता के विषय नहीं है, क्योंकि आप 50 से 60 प्रश्न अगर आप रोज़ करते हैं तो आप आसानी से जो है क्वालिफाई हिंदी में कर जाएंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा, इससे जो है हमें भी उत्साह मिलेगा वीडियो आपके लिए बनाने का। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।